अंबा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुमसे प्यार नहीं। कभी नहीं कर सकता मैं तुमसे प्यार। समझ में क्यों नहीं आता तुमको? अम्बा मैम, आप नहीं जानती कि मेरे माँ पापा पर क्या गुजरी है इन दिनों में। मेरे माँ पापा आपकी कितनी इज्जत करते थे, कितना भरोसा किया आप पर। देव सर से भी ज्यादा भरोसा किया उन्होंने आप पर, और आप इसे प्यार कहती है? अम्बा मैम, आपने प्यार और जिद के बीच का फर्क समझा ही नहीं। प्यार कुर्बानी देता है, करवाता नहीं, खुशियां बांटता है, छीनता नहीं। मिला अपनी माँ का लाख लाख शुक्र है कि ये सारा सच सबके सामने सही वक्त पर आ गया, क्योंकि अगर ये सच आपकी शादी देव सर से होने के बाद सबके सामने आता ना, तो आपकी शादी देव सर से कराने के लिए मैं खुद ही खुद को माफ नहीं कर पाती। ऐसा क्या है विधि में? ये सवाल अक्सर तुमने मुझसे किया है ना। सवाल ही गलत है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए, ऐसा क्या नहीं है विधि में जो तुम में? विधि तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है, वो झूठी नहीं है, जिद्दी नहीं है, घमंडी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास तुम्हारा जैसा काला दिल नहीं है। कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे आगे हम नौ नौ आंसू रोते रहे, तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? कहते हैं माँ का दिल सबसे कच्चा होता है, और तुम उसी माँ के दिल के साथ खेलती रही। देव जी को पाने की जिद सब कुछ हो गई तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है इन दिनों हम 136 मौतें मरे। आज तक तुम्हारी जैसी पत्थर दिल औरत नहीं देखी। एक मिनट विमला, एक मिनट। ये रहे तुम्हारी दुकान के कागज। कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। सारा का सारा एक खेल था, सिर्फ एक खेल। हमें अपनी एड़ी के नीचे दबाने के लिए। घिन आ रही है मुझे अपनी सोच पे कि मैंने हितैषी माना तुम्हें अपना। अपनी बच्ची से ज्यादा भरोसा किया तुम पर। खैरियत मनाओ तुम अपनी कि खुश हूं मैं आज कि मेरी बच्ची बीमार नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वरना मां मिलापने की कसम कि यही इसी आंगन में अपने हाथों से तुम्हारी चिता सजाता मैं। निकलो यहां से, वरना अपनी शालीनता की हद भूल जाऊंगा मैं, और ये भी भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। जाओ यहां से, और दोबारा कभी कदम नहीं रखना यहां पे। मिस्टर देवव्रत रायचंद,
अपने आप को प्यार का देवता समझते हो? विधि के लिए जमीन आसमान एक करके सारी सच्चाई पता कर ली, बन गए महान। हाँ, वाह, महान बन गए, महान बन गए। लेकिन तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। अगर पता होता ना तो 15 साल से जिस प्यार की आग में मैं जल रही हूं ना, उसकी ताप तुम्हें भी महसूस होती। मेरे अधूरे अरमान दिखते तुम्हें, मेरा प्यार दिखता तुम्हें, मेरी तपस्या दिखती तुम्हें, मेरे मांग का सिंदूर दिखता तुम्हें। लेकिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आया, ना मेरा प्यार और ना ही मैं। ये इतनी जिल्लत, इतना दर्द, इतना अकेलापन मैंने बर्दाश्त किया सिर्फ तुम्हारे लिए देव। और बदले में मैंने क्या मांगा? तुम्हारा प्यार देव, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार मांगा बदले में। लेकिन अब सब बदलेगा। जिस शिद्दत से मैंने तुमसे प्यार किया ना, उसी शिद्दत से अब बदला भी लिया जाएगा। आज यहां से एक नया अध्याय शुरू होगा। अंबा के बदले का अध्याय। देवव्रत विधि, तुम और तुम सब लोग शुरू। तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती अब आज से यहां से शुरू हो जाती है। इस पल के लिए पछताओगे। ऐसी बर्बादी फैलाऊंगी कि पछताओगे। आज के लिए, हर उस पल के लिए जब जब तुमने मेरी बेइज्जती की। और ये बर्बादी की शुरुआत तुमसे होगी, मिस्टर देवव्रत रायचंद। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप देव सर का, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब वो अकेले नहीं, उनके साथ मैं हूं। आपने जितने भी गलत सलत काम किया ना अंबा मैम हम दोनों को दूर करने के लिए, आज उन्हीं की वजह से हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तो अगर आप एक पर वार करेंगी तो उसे 2 सहेंगे और 2 ही पलटकर आपको जवाब भी देंगे।
आपके भी बड़े बूढ़ों ने कहा होगा ना आपसे कि एक अच्छा बुरा कर्म उसे 10 अच्छे बुरे फल देता है। तो आप जो भी करें उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना। शट अप। मेरा हक छीनने का, मेरी खुशियां उजाड़ने का, मुझे इतना जलील करने का सारा बदला सूद समेत लूंगी मैं तुमसे। विधि, ये आज का दिन, डेट, टाइम सब नोट करके रखना, क्योंकि आज के इस पल के लिए पछताओगे तुम कि काश काश मैं मर गई होती ना तो अच्छा होता। प्रमोद, विधि ठीक है प्रमोद, कुछ नहीं हुआ इसे। सच भैया? हाँ प्रमोद, सब मिला अपनी माफी कृपा है भैया। हमारी विधि एकदम ठीक है। मैं तो मीठी लेकिन दुनिया कितनी खारी। क्या खेल खेला है इस विधि और देव रायचंद ने। उर्मिला, और नहीं तो क्या, बड़े ही तेज निकले ये दोनों तो। हम सब तैयार नहीं थे तो मिलके खेल खेल गए ये दोनों। अरे समझो, मरने मराने का नाटक सिर्फ इसलिए ताकि इनकी वो बेशर्मी वाली शादी हो सके। अच्छा चक्का घुमाया कि हम सब भी आपके भावरे पड़वाने को तैयार हो गए। भाई साहब, आपने हाँ तो नहीं कहा है ना? हाँ भैया, जब शादी की वजह ही झूठी थी तो फिर किस बात की शादी? भाई साहब, घर की इज्जत का सोचिए। इन्हें तो परवाह है नहीं, लेकिन आपको तो है। अरे भगाइए इन्हें यहां से। घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। हरि प्रसाद जी, अब अपने दिल पर ज्यादा बोझ मत डालिएगा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि विधि बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। जिन हालातों में आपने शादी के लिए हाँ की थी वो बदल चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि शादी ना हो तो आपका यह फैसला मैं सुनूंगा भी और मानूंगा भी। कितनी अजीब बात है ना देव साहब, विधि की बीमारी झूठी है, लेकिन इस झूठ ने एक बहुत बड़े सच से मेरा सामना करा दिया।
ये सच कि मेरी सोच कितनी छोटी थी और आप कितने बड़े हैं। हाँ सही है, मैंने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मैं अपनी बेटी की आखिरी खुशी पूरी करना चाहता था। वो खुशी जो मुझे बहुत पहले ही पूरी कर देनी चाहिए थी। तो मैं अंधा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि एक आदमी है जो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसके दुख सुख उसकी तकलीफ में उसके साथ खड़ा है, उसका सच्चा जीवन साथी। मुझे दिखाई दे रहा था तो सिर्फ उनकी उम्र का फर्क। मैं डर गया था कि मेरी बेटी बहुत कम उम्र में अकेली रह जाएगी। पर पता है ये जो भी हुआ है ना, ये मिलापनी देवी ने मेरे उस डर को हटाने के लिए किया है। ये बताने के लिए किया है मुझे कि उम्र तो सबकी खत्म होनी है एक दिन। किसकी कब कैसे खत्म होनी है ये तो कोई नहीं जानता है उसके सिवा। उम्र खत्म हो जाती है लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो उम्र का गणित ठीक बैठे ना बैठे, दिलों का तालमेल सही बैठना बहुत जरूरी है। तो पता है अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्चाई दिखाई दे रही है। विधि, मैं पूरे दिल से पूरी खुशी से अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देता हूं। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जहां दिल का गठबंधन होना वहां उम्र की सीमा नहीं देखी जाती। थैंक यू पापा। माँ, सत्यवती मैम, ये शादी तभी होगी जब आपका आशीर्वाद होगा, वरना ये शादी नहीं होगी।